हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या क्या हमने देखा था। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नर्सिंग जो प्रोफेशन है इंडिया के अंदर वो कैसा है और क्या क्या इसमें सिस्टम होती है। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियोस को मतलब एक पुराना वीडियो है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। और ये हमारा डेमो नंबर 2 है, और इसके बाद से जो मतलब आगे एक और डेमो आता आएगा उसके बाद से ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर्स जो हैं वो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे आएगा। और अगर आपने मतलब डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इंट्रोडक्शन नर्सिंग का देखा था, क्या क्या होता है, इसके मोटिव्स क्या क्या होते हैं, पर्पस क्या होती है। इसी के साथ हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया था, हिस्ट्री और डेवलपमेंट कैसा रहा है इंडिया के अंदर। इसके बाद से हमने क्या बात किया था, तो जो भी हमारे ऐसे बात करें तो मतलब कैसे ये बिगिन हुआ मॉडर्न जो नर्सिंग है उसके बारे में, इसके अलग अलग जो फिलोसफीज हैं उसके बारे में बात किया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में बात किया था। और साथ ही में हमने क्या बात किया था, तो इसके जो स्टेट लेवल वाले जो नर्सिंग काउंसिल होते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल होते हैं, तो उसके बारे में बात किया था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहाँ पे हम देखेंगे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन होती है जैसे कि एनआर बोलते हैं, अगर हम देखें तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो ये जो है हमारा दो तरीके से होता है मेनली। अगर देखें तो पहला जो है आपका स्टेट लेवल होता है, दूसरा इंडिया लेवल होता है। इंडिया लेवल पे देखें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है, और स्टेट लेवल पे अगर देखें तो हमारा इंडियन मतलब कि ऐसे जो भी आपके मतलब स्टेट लेवल पे है, जैसे कि बिहार के लिए अलग 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 जो कोर्सेस हैं वो बिहार में होते हैं, वैसे ही अलग अलग यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, तो ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये वो ऑल ओवर ऐसे हम कोर्स को पूरा करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे, आपको ये मिल जाएगा फुल कोर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो स्टेप्स के बारे में कैसे कैसे ये होता है, तो पहले तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, तो कंप्लीशन चाहिए होता है कोर्सेज का, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग और एमएससी हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो मार्कशीट्स होती हैं। ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट्स होती हैं, आइडेंटिटी प्रूफ होती है, जो भी आप फी रिसिप्ट सबमिट करते हो, तो ये सब आपके जो कोर्सेज हैं उसके हिसाब से होता है। तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मतलब कि ऐसे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऐसे रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें किस टाइप कौन कौन से टाइप की रजिस्ट्रेशन होती है, तो इसमें हम बात करें तो हमारे पास पहला जो है वो आरएन होता है। आरएन क्या होता है, तो हमारे रजिस्टर्ड नर्सेस होती है, जैसे कि जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास आरएम है, तो आरएम आरएम क्या है, तो रजिस्टर्ड हमारे मिडवाइफ होते हैं जो मिडवाइफरी करते हैं, जैसे कि एक्सिलरी हो गया या फिर ऐसे जनरल मिडवाइफरी हो गया। ठीक है, इसके बाद से RANM है, तो इसमें एक्सिलरी नर्सेज आती हैं, मिडवाइफ आती हैं। ठीक है, और देन हम आगे बात करें तो हमारे पास RHV है, तो इसमें हेल्थ केयर विजिटर्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ये है एक तरीके से मतलब अगर देखें तो लाइसेंस प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस के लिए आपको। आप मतलब कि फुल इंडिपेंडेंट हो, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाके ऐसे मतलब कि जो भी केयर है वो कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देता है कि हाँ आपने ये कोर्स किया है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, वो आपको मतलब कि ऐसे अप्रूव होता है, और इसके साथ साथ अब्रॉड भी जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसमें इंश्योर करता है कि आप डिसिप्लिन और जो भी एक्यूरेसी है उसके हिसाब से आपने किया है काम। अब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो यहाँ से हम देखेंगे, तो जो भी ड्यूटीज है प्रोफेशनल मतलब क्वालिफाइड नर्सेस की, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, तो एक प्रोफेशनल मतलब अगर क्वालिफाइड नर्स है तो उसको क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्वालिफाइड पहले तो वो ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ स्किल्ड होनी चाहिए, जो भी उसको प्रोसीजर्स है या फिर जो भी टेक्निक्स हैं वो सब कुछ आने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि जो भी उसके कार्य हैं या फिर कुछ भी वो काम करना है, ड्यूटी है, तो वो समझ में आना चाहिए कि क्या क्या उसको करना है। ठीक है, एथिकल वर्क, हेल्थ वर्कर मतलब हेल्थ केयर वर्कर है, तो
जो भी उसके नैतिक रूल है, जैसे कि अगर उसको काम करना है तो काम से जो अलग अलग लोगों से उसको कॉपरेट करना होगा, पेशेंट को देखना होगा, तो ये सब उसको मेंटेन करना होगा। साथ ही में प्रोवाइड करना है सेफ और मतलब कि इफेक्टिव, और साथ में जो मतलब कि प्रॉपर जो पेशेंट के लिए अच्छा इन्वायरमेंट हो वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस ये एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्स की क्वालिटी होती है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग जो नर्सेस है वो प्ले करती हैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स में। तो क्या क्या वो रोल्स हो सकते हैं? पहले तो हमारे पास है कि केयर प्रोवाइडर, मतलब कि पहले केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कम्युनिकेटर, मतलब कि बातचीत करती हैं, वो जो भी डेटा है वो कलेक्ट करती हैं, ठीक है। लीडर होती हैं, लीडर में क्या है, तो जो भी पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करना, ये सब होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर है, तो कुछ भी हमें हमने दिया है, मेडिकेशन हो गया, तो वो सही तरीके से मतलब कि काम कर रहा है कि नहीं, और ये सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना। पेशेंट की जो एडवोकेट है तो वो सब इंश्योर करना, और इसी के साथ हमारा जो क्वाल हाई मतलब कि जो भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उसको बढ़ाना, ये सारा नर्सेस का काम होता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, पहले तो इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद से हम नर्सिंग डोजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो नर्सेस का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ऑलवेज मतलब कि पेशेंट के मतलब कि अ, हित में होता है, और मतलब कि हमेशा उसको उस पेशेंट के फायदे के लिए ही हमें सोचना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो पहला जो है हमारे पास फिजिकल केयर। फिजिकल केयर में क्या क्या आता है? तो असिस्ट करना हाइजीन के बारे में, जो भी मोर्टेलिटी है, फीडिंग और जो भी बेसिक नीड है उसके बारे में, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो मतलब कि अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो है मॉनिटर करना वाइटल साइंस, जैसे कि बीपी हो गया, पल्स हो गया, ये वाइटल साइंस क्या होता है? तो वाइटल साइंस आपके जो भी हम मतलब कि मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडियल फंक्शन सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब हमें बताते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। ये भी हम आगे बात करेंगे। इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब कि आपके अगर दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको सही से बातचीत करके उसको सल्टाना, या फिर ऐसे कुछ भी अगर दिमाग में एक्स्ट्रा चल रहा है तो ये थिंकिंग को रिड्यूस करना, ये काम होता है। रिड्यूस करना फियर को, एंजाइटी को, और कम्युनिकेट करके उसके ट्रस्ट को बिल्ड करना, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी और जो प्रोटेक्शन है, तो इसमें क्या होता है, तो इंजरी ना हो, बेड फॉल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और एरर, और जो भी मेडिकेशन है वो सही तरीके से मिले, इस चीज का हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके बाद से एडवाइसेस है, तो इसमें जो है अगर देखें तो ये मतलब कि स्पीक करना होता है, जो भी पेशेंट की राइट है उसके बिहाफ पे, जो भी उसकी डिग्निटी है, प्राइवेसी है और कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो उसके बिहाफ पे। तो डिग्निटी क्या हो गई, तो उसमें जो भी उसके मतलब कि वो सोचता है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, प्राइवेसी, कुछ भी उसकी बातें हैं तो उसको ना लीक करना। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो कुछ भी उसका केस है तो केस दूसरे पेशेंट या फिर ऐसे कोई भी दूसरा पर्सन आ रहा है तो उसको ना शेयर करना, ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। अब हम बात करेंगे कि मेन ड्यूटीज क्या होती हैं इनकी। तो अगर हम देखें तो इसमें पहला जो है हमारे पास एडमिनिस्टर करना मेडिकेशन। मेडिकेशन का क्या मतलब है? तो मेडिसिन को सही तरीके से प्रोवाइड करना। तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास 10 रूल होते हैं जो कि हमें सही तरीके से मेडिकेशन देने के मतलब कि ये बताते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो इसमें हमारे पास पहला जो होता है वो हम राइट ड्रग, किसी भी पेशेंट को हम लोग ऐसे देने जाते हैं तो पहले कंफर्म करते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो मतलब कि वेरीफाई करते हैं कि जो ऑर्डर मिला है उसके हिसाब से जो ड्रग है वो आया है कि नहीं। प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करते हैं, उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको चेक करना है, या फिर ऐसे जो कितने अमाउंट में देना है वो चेक करना है, ठीक है। इसके बाद से जो दूसरा है वो राइट पेशेंट है। अगर हम बात करें तो दूसरा अगर देखें तो अगर मतलब कि पेशेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि हाँ इस पेशेंट को यही मेडिकेशन देना है, वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि उसके उससे ओरली आप पूछो, या फिर उसके जो पेरेंट्स है उससे पूछो कि प्रॉपर तरीके से आईडी बैच देखो और चेक करो, और उसके हिसाब से आप मेडिकेशन प्रोवाइड करोगे। तो ये सब देखना होता है, आईडी चेक कर लो, या फिर उससे ओरली पूछ लो कि आप ही मतलब कि विनोद कुमार हो या नहीं, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आगे देखें तो हमारे पास राइट डोज है। राइट डोज क्या होता है? तो ये एक तरीके का देखें तो
मतलब चेक करते हैं हम लोग डोज जो भी हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, और उसके बिहाफ पे हम लोग मेडिकेशन शीट के ऊपर देखते हैं कि ये सही अमाउंट में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, और ये इस तरीके से हम देखना है, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो राइट रूट क्या होता है, तो रूट का मतलब होता है किस रास्ते से दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, मतलब कि वेन के अंदर आप इंजेक्ट कर रहे हो, ओरली होता है, आप माउथ से दे रहे हो, रेक्टल से होता है, या फिर ऐसे इंटरवेनस होता है। बहुत सारे अलग अलग रूट्स होती हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं मेडिसिन को प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो इसको हम लोग को चूज करना होता है कि कौन से राइट आपका रूट होगा जिससे हम लोग देंगे, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट है राइट टाइम पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करना जो ऑर्डर के हिसाब से वो टाइमली हम लोग ऐसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर देखें तो सुबह में आपकी जो राउंड चलती है जनरल वार्ड की, उसमें आपकी मेडिकेशन देखी जाती है, फिर 7 o'clock, फिर 9 o'clock, उसके बाद से 12 o'clock, उसके बाद से 3 o'clock, ऐसे मतलब कि प्रॉपर ऐसे डिफरेंस पे चलता रहता है, ठीक है। तो ये राइट टाइम पे चेक करना भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम आगे बात करें तो राइट टू रिफ्यूज, अगर पेशेंट को इस मतलब कि कंफर्टेबल नहीं है मेडिकेशन से, तो वो उसको मना भी कर सकता है, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डिसीजन जो है उसमें भी आप हेल्प करोगे, और जो भी क्लिनिकल जजमेंट है उसके थ्रू आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और जो भी उसको जानना है, राइट नॉलेज और जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो आप प्रोवाइड करोगे। अगर उसको मतलब कि अनकंफर्टेबल है मेडिसिन से को लेके, और वो नहीं चाहता है कि मेडिसिन वो ले, या फिर उसको कुछ जानना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो वो आप उसको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। राइट टू क्वेश्चन है, और जो भी उसका चैलेंज है वो मतलब कि है, जैसे कि उसके मन में कुछ भी क्वेश्चन है या फिर ऐसे कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। राइट टू रिस्पॉन्स और आउटकम, अगर जो पेशेंट है जिसने पूछा है उसके हिसाब से आप आंसर कर रहे हो तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और राइट एडवाइस है, तो सही एडवाइस देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो उसके इंफॉर्मेशन है, मतलब कि कंडीशन है, उसको प्रॉपर तरीके से बताना और सही से उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे हमारे मतलब कि 10 राइट्स थे जो कि हमें ऐसे पढ़ना होता है। वैसे तो ये मतलब कि नर्सिंग के अंदर नर्सिंग फाउंडेशन में आता है, लेकिन ये देखना इम्पोर्टेंट है। राइट टाइम हो गया, राइट पेशेंट हो गया, राइट डोज हो गया, राइट डॉक्यूमेंट हो गया, राइट ड्रग हो गया, और इस तरीके से ये 10 हो गए, ठीक है। और ये हो गया। अब इसमें जो है मेन आपका जो अगर देखें तो इसमें पहला जो है राइट ड्रग होता है, फिर राइट डोज होता है, और यही पांचों आपके मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। राइट रूट होता है, इसके साथ साथ राइट टाइम होता है, और राइट आपके जो पेशेंट है उसकी डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। तो हम यहाँ पे मेडिकेशन देख रहे थे, जो नर्सेस हैं वो चेक करती है मेडिकेशन को एक्यूरेटली, और जो डॉक्टर की ऑर्डर रहती है उसको फॉलो करती है। जो भी डोजेज होती है वो चेक करती है केयरफुली, और साइड इफेक्ट को वॉच करती है। अगर कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके हिसाब से मेडिकेशन को ऐसे रिकॉर्ड करके स्टॉप करती है या फिर आगे बढ़ती है, ठीक है। जो राइट 5 राइट्स है उसमें क्या क्या आते हैं मेडिकेशन के, अगर हम देखें तो मेनली इसमें 5 होते हैं, लेकिन वो जो है प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो 10 ऐसे नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो है राइट पेशेंट, मतलब कि पेशेंट को सही पहचानना, उसकी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसको मैच करना है, ओरली उससे पूछना है कि उसका नाम क्या है, किस बीमारी के लिए आया, कंडीशन से प्रॉपर मैच करना है, ठीक है। राइट ड्रग, जो ड्रग है वो सही तरीके से मतलब कि उस पे एक्सपायरी डेट और जो मेडिकेशन हमें प्रोवाइड करना है वो मिल रहा है कि नहीं वो देखना है, ठीक है। राइट डोज का क्या मतलब है, तो कितने अमाउंट में देना है, कितने अमाउंट पे हमें दे रहे हैं, तो ये मेंटेन करना, ठीक है। रूट का मतलब है कि किस रास्ते हम लोग दे रहे हैं, आईवी के रास्ते से दे रहे हैं, फिर हमारे ओरल के वे में दे रहे हैं, स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये सब हो गया। राइट टाइम हो गया, तो कितने टाइम पे हमें देना है, क्या करना है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे मतलब कि प्रिवेंशन एरर था, उसको बचाने के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब हम इसमें एडिशनल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे प्रोफेशनल नर्स के लिए। तो इसमें जो है अगर देखें तो ट्यूबुलर फॉर्म में, तो पहले जो है हमारे पास वो एब्जर्वेशन है, किसी भी पेशेंट को ऐसे एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करना जो भी पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है। मॉनिटर करना वाइटल साइंस को। वाइटल साइन क्या होते हैं, तो बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर आपके जो पल्स प्रेशर हो गया, फिर आपके
रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पेन हो गया, ठीक है? उसके जो भी मतलब कि चेंजेस होते हैं, वो साइन और सिम्पटम्स मतलब कि जो लक्षण होते हैं वो भी हम देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड करना, जो भी नर्सिंग केयर है, और उसको नोट करना, जो भी नर्सिंग नोट्स है, मेडिकेशन हिस्ट्री है उसके में, ठीक है? पेशेंट केयर की हम बात करें तो पेशेंट केयर में क्या करना होता है, तो उसको प्रोवाइड करना होता है फिजिकल, इमोशनल और सपोर्टिव मतलब कि केयर। इसमें हाइजीन, फीडिंग और जो भी मोबिलिटी है, कंफर्ट मेजर्स है उसके बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसमें एथिकल और जो मतलब कि लीगल ड्यूटीज होती है नर्सेस का, तो उसमें क्या क्या होता है। तो जो नर्सेस है वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं और एथिकल मतलब कि रूल्स को फॉलो करती हैं, इंश्योर करती हैं कि सेफ प्रैक्टिस हो, ठीक है? इसमें क्या क्या होता है, तो मेंटेन करते हैं पहले तो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है? इसमें क्या होता है, तो जो भी एक पेशेंट की हिस्ट्री रहती है उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखना, ये इनका काम होता है। जो भी बातें हैं वो दूसरों को ना बताना, उस पे गॉसिप ना करना, ये सब इसमें आता है, ठीक है? रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, ठीक है? कोई भी रिलीजन या फिर कोई भी ऐसे मतलब कि अदर कास्ट या फिर ऐसे कुछ भी ये सब नहीं मानते। ये प्रॉपर तरीके से जो भी मेडिकेशन हमें प्रोवाइड करना होता है वो रिस्पेक्टफुली और इसके साथ-साथ नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ठीक है? ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है? जो भी बातें हैं कंडीशन के हिसाब से, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से बताना और ऐसे कामली बिहेव करना। कोई भी ऐसे हार्म नहीं करना होता है, और ये अगर देखें तो प्रमोट करना होता है पेशेंट की वेलबींग में, ठीक है? अगर हम बात करें लीगल ड्यूटीज के बारे में, तो प्रोवाइड करना होता है एक लीगल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? और इसमें हम देखें तो एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है? फॉलो करना होता है जो भी प्रिंसिपल्स और प्रोटोकॉल्स हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो रूल्स बनी होती हैं अलग अलग पेशेंट के लिए, तो ये सब रिपोर्ट करना होता है। कोई भी इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट हो गया, एरर हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, तो इसके केस में, ठीक है? अगर गलती से हो भी जाता है तो, ठीक है? इन्फॉर्म करना होता है जो भी कंसर्न है उसके हिसाब से, ठीक है? ऑब्टेन करना होता है, ठीक है? तो ये हमारा ऑल ओवर ऐसे दूसरा चैप्टर था। अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हम यहीं पे अभी खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो जो है हमारे मतलब कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के बैच का पार्ट है। तो ये जो है आपके जो तीसरे वीडियो है उसके बाद से आपका जो चौथा वीडियो है वो हमारे ऐप पे आएगा, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे। वहां से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो और बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल का ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, और एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे तो हम बता देंगे। थैंक यू।